ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति अष्टमोऽध्यायः प्रथमः पादः कक्षा संख्या चतुर्थी 4 को आज पढ़ेंगे। ठीक है, पुस्तक को ओपन कर लीजिएगा। गत कक्षा में मैंने आपको सूत्र संख्या 15 पंचदश तक पढ़ा दिया था। ठीक है, चलिएगा। 16वां सूत्र आज आरंभ होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रकरण है, इसको अच्छी प्रकार से आपको सभी को पढ़ना है। चलिए, ये हमारे जो डिग्री कोर्स करने वाले हमारे जो पाठक और पाठिकाएं हैं, उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण है। ठीक है, पदस्य 8-1-16 पदस्य षष्ठी विभक्ति एक वचनांत अर्थ प्राग अपरांतात् धिकारात् तो अग्रे वक्ष्यमाणानि कार्याणि पदस्य भवन्तीत्यधिकारो वेदितव्यः। ठीक है, कहते हैं कि प्राग पहले, इससे पहले अपदांताधिकारात्, अपदांताधिकार का अर्थ है अपदांतस्य मूर्धन्यः। 8वें अध्याय के तृतीय पाद के 55वें सूत्र से पहले पहले इतो अग्रे, यहां से आगे वक्ष्यमाणानि कार्याणि, जो कार्य कहे जाएंगे, वो कहते हैं पदस्य भवन्ति। किसको जाने जाने चाहिए? पद को। पहले पद होना चाहिए, तब उसको कोई कार्य होगा। इति अधिकारो वेदितव्यः, ऐसा अधिकार जानना चाहिए। उदाहरण दिया है वक्ष्यति संयोगान्तस्य लोपः। अभी आगे चल के कहेंगे, सूत्र है संयोगान्तस्य लोपः। संयोगांत का लोप होता है, तो संयोगांत लोप करने से पहले वो देखना पड़ेगा कि वो पद है कि नहीं है। तो माने पदस्य संयोगांतस्य ऐसा होगा, पद के संयोगांत का लोप ऐसा जानना है। तो अभी सिद्धि तो कुछ नहीं करनी है, यहाँ पर उदाहरण दिखा दिया पच्चन यजन। तो ये क्या है? क्षत्रिय प्रत्यांत है। वास्तव में क्षत्रिय प्रत्यांत लगा करके नुम आदि करके सु का भी लोप कर दिया, हलग्या आदि। तो ये ऐसा बचता है पच्चन त या जन त। अब क्या है? सुप्तिगंतम पदम, यानी प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षण लगा करके इसकी पद संज्ञा हो जाएगी। अब यहाँ देख लेंगे, अब ये पद हो गया पूरा, और संयोग अंत में तो स्थिरता का लोप हो जाता है। ठीक है, तो पद के अंत संयोग का लोप होकर के पचन और यजन में हुआ है। बस ये तो अधिकार सूत्र है, उदाहरण वहीं देखेंगे।
अब आपको ये ध्यान रखना है, उस सूत्र से पहले पहले जो भी कार्य होगा वो पद को होगा। कहीं पर कुछ विशेष कहेंगे, ध्यान रखेंगे, कुछ विशेष कहेंगे जैसे झलके परे रहते हैं, कुछ विशेष कहेंगे, वो पद उसमें अलग रहेगा। ठीक है, वो आगे आपको दूसरे पाद में आएगा। ठीक है, और वहां पर पदांत भी कहेंगे और झलके परे रहते भी कहेंगे, तो वहां पद वहां नहीं जाना जाएगा। जहां विशेष कहेंगे, विशेष करके कि भाई इस झलके परे रहते काम होता है, तो वहां पर पद का अधिकार नहीं, सामान्य रूप से पद का अधिकार जाना जाएगा, ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए ये हो गया। पदार्थ, पदार्थ पंचमी व्यक्ति एक वचनांतम अनुवृत्ति, पदस्य ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है। अर्थ अयमप्यधिकार, ये भी अधिकार सूत्र है। प्राक उत्तने च सुप्य गोत्रादौ 8:1:69 इतो अग्रे वक्ष्यमाणानि कार्याणि पदात् पदस्य भवन्ति। कहते हैं ये भी अधिकार सूत्र है। तो यहां तक माने इससे पहले पहले यहां से आगे कहे हुए जो भी कार्य वो क्या है, कहे जाएंगे पद को होंगे, और वो पद कहां पर होना है, पद से उत्तर होना चाहिए। माने पद से उत्तर पद को काम होगा, ऐसा जाना जाना चाहिए। ठीक है, केवल यहां तक बस। जैसे वक्ष्यति उदाहरण दे रहे हैं, आमंत्रित, ये 8:1:19, अभी आगे वाला ही सूत्र है। पच्चसी देवदत्ता, अब ये कहा है इसने अनुदात, वो आमंत्र, अच्छा नहीं, वो आगे से आगे वाला है आमंत्रित, तो ये कहता है कि आमंत्रित जो पद होता है उसको सर्वानुदात होता है। क्या होता है, सर्वानुदात। तो अब आमंत्रित संज्ञक ये संबोधन एक वचन का सामंत्रितम, तो ये कहां पर है, ये पद से उत्तर है, 85 पद से उत्तर मिल रहा है, इसलिए इसको सर्वानुदात हो गया। तो जो भी कहें पद से उत्तर पद होना चाहिए, ये हो गया। ठीक है, ये उदाहरण आगे आएगा अभी। अब है तीसरा सूत्र, आइएगा। अनुदात्तम सर्वम अपपाद अपादादौ, अनुदात्तम प्रथमा व्यक्ति एक वचनांतम, सर्वम प्रथमा व्यक्ति एक वचनांतम, अपादादौ सप्तमी व्यक्ति एक वचनांतम। समास पादस्य आदि पादादि षष्ठी तत्पुरुष, माने पाद का आदि, पाद का अर्थ है यहाँ पर जो मंत्रों के पाद होते हैं, श्लोकों के पाद होते हैं, 4 पाद होते हैं, 3 होते हैं, ऐसे ऐसे वो पाद। न पादादि रपादादि तस्मिन अपादादौ, तो नई तत्पुरुष समास हो गया, पहले षष्ठी हो गया। अर्थ अयमप्यधिकार, ये भी अधिकार सूत्र है। तिंग चोदात्तवति 8:1:71 इत्येतत्पर्यंतम, माने यहां तक चलेगा, माने इस सहित तक चलेगा, मतलब 71वें सूत्र तक चलेगा। इता उत्तरम यद वक्ष्यामः अनुदात्तम सर्वम अपादादौ इत्येवं तद वेदितव्यम। यहां से आगे जो भी कुछ कहेंगे वो क्या होगा, अनुदात्तम, जो इसकी अनुवृत्ति चलेगी, अनुदात्तम सर्वम, माने जिस पद को कुछ कार्य कहेंगे वो सारा अनुदात्त होगा, और वो पद कहाँ होना चाहिए, अपादादौ, पद के आदि में नहीं होना चाहिए। पद से उत्तर हो, पर जो ऋचा के पाद हैं और श्लोक के पाद हैं उनका आदि पद नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से आपको जानना है। जैसे यहाँ पर एक सामान्य रूप से इन्होंने एग्जाम्पल दे रहे हैं, उदाहरण, वक्ष्यति आमंत्रितस्य च, के आगे कहेंगे, तो यहाँ पर इति पच्चसी देवदत्ता, तो ये क्या है, 85 देवदत्त कहीं श्लोक में आया मानो कहीं, तो ये पद से उत्तर है, इसको सर्वानुदात, परंतु ये पाद के आदि में नहीं है, पाद के आदि में नहीं है, इसलिए यहां पर पद से उत्तर पद है और आमंत्रितस्य है, और ये क्या है, पाद के आदि में नहीं है। पाद के आदि में होगा और पद से उत्तर होगा तो नहीं लगेगा ये। ठीक है, ध्यान देंगे।
अब यहाँ पर ये लिख दिया इन्होंने, पाद से यहाँ ऋचा का अथवा श्लोक का पाद गृहीत है दोनों का, तो उसके आदि में न हो तो ऐसा अर्थ होगा। पचसी देवदत्त, यहाँ संपूर्ण आमंत्र संज्ञक को अनुदात होता है। ठीक है, इससे तो आमंत्र संज्ञा होती है, क्योंकि इस सूत्र का आमंत्र तस्य में अधिकार है, ये वाला। अब आपको ये 3 अधिकार सूत्र ध्यान रखने हैं और इनकी अवधि को भी ध्यान रखना। ठीक है, ये मानिएगा कुल मिलाकर के ये वाला सूत्र है 69वां, यहां तक तो तीनों चलेंगे। फिर ये वाला सूत्र चलेगा आपका 71 तक। ठीक है, अच्छा ये वाला तो इससे पहले पहले जाएगा ना, इससे पहले माने ये 68 तक जाएगा, ये वाला 68 तक तो तीनों चलेंगे, 68 तक तो तीनों चलेंगे। और फिर उसके बाद में 71 तक ये दोनों चलेंगे। कौन सा? पदस्य और ये अनुदात्तम सर्वम आपादादौ। और फिर इससे आगे केवल पदस्य वाला चलेगा अधिकार। ठीक है, चलिए अब विधि सूत्र आ गए। अब विधि करने वाले सूत्र हैं, आ जाइए। आमंत्रितस्य च, आमंत्रितस्य षष्ठी व्यक्ति एकवचनान्तं च अव्यपदम अनुवृत्ति अनुदात्तम सर्वमपादादौ पदात् पदस्य, इनकी अनुवृत्ति आ रही है जी। अर्थ पदात् परस्यामंत्रितस्य पदस्यापादादौ वर्तमानस्य सर्वस्यानुदात्तो भवति। कहते हैं पद से उत्तर परे, परे बाद में आमंत्रित संज्ञक जो पद है उस वो यदि पाद के आदि में ना हो, पाद के मध्य में हो, तो वर्तमान उसको क्या हो जाता? सारा अनुदात्त हो जाता है। उदाहरण वही दिया है, पचसी देवदत्त, पचसी यज्ञ दत्त, ये पूरा है। ठीक है, छूट रहा है। ये वस्तुतः किसका अपवाद है? ये जो 6वें अध्याय में हमने एक सूत्र पढ़ाया था आपको, आमंत्रितस्य च, बिल्कुल ऐसा ही था। ये क्या करता था? आमंत्रितस्य च, ये शब्द के आमंत्र संज्ञक को आदि उदात्त करता था। तो अब क्या होगा? यदि इस सूत्र की शर्त घटेगी, पद से उत्तर हो और पाद के आदि में ना हो, तो फिर क्या लगेगा? ये लगेगा, सर्वानुदात्त होगा। ठीक है, पद से उत्तर ना होगा और पाद के आदि में हो यदि, तो फिर ये लगेगा। ठीक है, सामंत्रितम से इसकी आमंत्रित संज्ञा है, तो सर्वानुदात्त कर दिया, बस सरल है और कुछ भी विशेष नहीं है। अच्छा, ये कहाँ लगेगा? जब ये इसके क्षेत्र में ये लगेगा, इसके क्षेत्र को छोड़ करके इसके पास जो बचेगा क्षेत्र उसमें ये लगेगा, वहां पर आदि उदात्त करेगा। निघात का अर्थ होता है सर्वानुदात्ती, पहले भी आया है। ठीक है, निघात सबको कर दिया, दूसरे स्वरों को हटा दिया। चलिएगा अब और महत्वपूर्ण है, ये तो सभी पाठकों को जो संस्कृत पढ़ते हैं उनके लिए भी आप वीडियो शेयर कर दीजिएगा, उनके भी बहुत कार्य की है। युष्मदस्मदोः षष्ठी चतुर्थी द्वितीयास्थयोर्वान्नावौ। युष्मदस्मदोः षष्ठी व्यक्तिवचनान्तं षष्ठी चतुर्थी द्वितीयास्थयोः षष्ठी व्यक्तिवचनान्तं वान्नावौ प्रथमा व्यक्तिवचनान्तं। समास युष्मद च स्मद च युष्मदस्मदी तयोः स्मदस्मदोः इतरेतर योगद्वन्द्वः। षष्ठी च चतुर्थी च द्वितीया च षष्ठी चतुर्थी द्वितीयाः तासु। ठीक है, ये तो द्वंद्व हो गया। तासु यौ तिष्ठतः तौ षष्ठी चतुर्थी द्वितीयास्थौ तयोः द्वितीयास्थयोः। तो पहले इतरेतर द्वंद्व हो गया, गर्भ तत्पुरुष, फिर बाद में ये क्या हो गया? उपपद तत्पुरुष हो गया। ठीक है, इसमें क्या है? इनके षष्ठी चतुर्थी द्वितीया, इनके उपपद रहते हुए स्था धातु से क प्रत्यय हो गया। ठीक है, उपपद मतिंग से समास हो गया, वो दिखा दिया ये। ठीक, चलिएगा अब इसका अर्थ बिल्कुल सरल है, अर्थ देख लेंगे तो समास अपने आप पूरा समझ में आ जाएगा।
अच्छा अभी समास हो रहा है। वाम च नौ च वान्नावौ इतरेतर द्वंद्व अनुवृत्ति अनुदात्तम सर्वम अपादादौ पदात् पदस्य, इनकी अनुवृत्ति आ रही है। अर्थ पदादुत्तरयोः षष्ठी चतुर्थी द्वितीयास्थयोरपादादौ वर्तमानयोरिष्मदस्मदोः पदयोर्यथा संख्यं वाम नौ इत्येतावादेशौ भवतोऽनुदात्तौ च भातौ भवतः। अब ध्यान रखिएगा, जो अस्मद और युष्मद के द्वितीय चतुर्थी षष्ठी में दो दो रूप बनते हैं, क्या दो दो रूप, उनके लिए कुछ सूत्र आपको ध्यान कर लेने, ये इन सूत्रों के कारण बनते हैं। वो क्या कहते हैं, पद से उत्तर षष्ठी चतुर्थी द्वितीया में स्थित, ध्यान रखेंगे, और अपादादौ माने पाद के आदि में नहीं होने चाहिए ये शब्द, और वर्तमान युष्मद अस्मदोह माने युष्मद और अस्मद, इसका अर्थ है युष्मद का शब्द रूप षष्ठी व्यक्ति का शब्द रूप, प्रथम एक वचन द्विवचन बहुवचन, ऐसे ही चतुर्थी का एक वचन द्विवचन बहुवचन, अथवा ऐसे द्वितीय का एक वचन द्विवचन बहुवचन। तो कहते हैं उनको पद को यथासंख्य में, यथासंख्य करके क्या है, युष्मद के को वाम हो जाएगा और अस्मद को नौ हो जाएगा। अस्मद को नहीं होगा, ये पूरे तैयार पूरे पद को होगा, ध्यान रखेंगे। माने द्वितीय में क्या रूप बनता है युष्मद का, त्वाम युवाम और युष्मान, तो पूरे शब्द को बनेगा, ध्यान रखेंगे, पूरा बना हुआ तैयार शब्द उस पद के स्थान पर होगा आदेश, ठीक है। और क्या है, आदेश हो जाएंगे यथासंख्य करके वाम और नौ, और वो कैसे होंगे आदेश, अनुदात्त होंगे, अर्थात ये अनुदात्त माने जाएंगे। अब देखिए, जैसे षष्ठी व्यक्ति में ग्रामो वाम स्वम, वस्तुतः क्या है यहाँ पर, षष्ठी व्यक्ति चतुर्थी व्यक्ति द्वितीय व्यक्ति के तीनों वचनों को नहीं ले सकते अभी, क्योंकि आगे अपवाद आ रहे हैं, उनमें कुछ दूसरे आदेश कहेंगे, इसलिए जो शेष बचे हैं उनको यहाँ बता रहे हैं। तो ये क्या है, षष्ठी बता रहे हैं, ग्रामो वाम स्वम माने ग्राम तुम्हारा, स्वम माने तुम्हारी मिल्कियत है, तुम्हारा स्व है, धन संपत्ति है। तो यहाँ पर पद से उत्तर, यहाँ पर वास्तव में ये क्या था, यहाँ पर ये द्विवचन का लिया है, क्या लिया है, द्विवचन का लिया है, क्योंकि तो बहुवचन में इसको वह आदेश करेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, द्विवचन का लिया है, तो तुम दोनों की, ऐसा होगा तुम दोनों की, माने ग्राम तुम दोनों की मिल्कियत है। ऐसे ही जनपदो नौ स्वम, चतुर्थी में ग्रामो वाम दीयते, एक ही जैसा बनेगा, जनपदो नौ दीयते, द्वितीय ग्रामो वाम पश्यति, ग्रामो नौ पश्यति। तो यहां पर इन्होंने लिख भी दिया है, देख लीजिएगा, युष्मद अस्मद के षष्ठी चतुर्थी द्वितीय के बहुवचन तथा एक वचन में अन्य आदेश अभी आगे कहेंगे, अतः ये क्या है, ये आदेश जो होंगे वो द्विवचन में जानने चाहिए। तो वही बनता है द्विवचन में, तो वह बनता है वह वह वह, और नौ नौ नौ। अब जानिए, वो लिखा भी, ग्राम तुम दोनों की मिल्कियत है, जनपदों नौ स्वम, जनपद हम दोनों की मिल्कियत है, तो यही अर्थ आएगा, ठीक है। आगे इसी प्रकार से और भी ये बना सकते हैं, ठीक है। ग्रामो द्वितीय में ग्रामो वाम पश्यति, गांव हमको देख रहा है, देखो देखो गांव हमको देख रहा है, गांव हमको देख रहा है मतलब गांव के लोग हमको देख रहे हैं ठीक है। अब यहां पर वास्तुतः आपको ये ध्यान रखना है, जैसे यहां पर ये जो आदेश हो रहा है ये किसको हो रहा है, ये यहां पर यू व यो हो ऐसा रूप बनता है षष्ठी द्विवचन में, षष्ठी द्विवचन में क्या बनता है, यू व यो हो, इस युवयो की क्या होगी, पद संज्ञा सुप्तगंतम पदम,
इस पद को पद से उत्तर और अपादादि में वर्तमान, इसको इसको वाम आदेश होगा। वास्तव में क्या होगा? वाम। ध्यान रखेंगे, इस पूरे को होगा, ये आपको बनाना नहीं है कुछ भी, इस पूरे बने हुए पद के स्थान में ये आदेश हो जाएगा यदि ऐसी स्थिति होगी तो। अब वस्तुतः क्या है, ये आदेश जरूरी नहीं है, यहां पर ग्रामो युष्माकम स्वम ऐसा भी मिल सकता है, ये प्रयोग के ऊपर देख सकते हैं। इसलिए कोई ऐसा नियम नहीं है कि पद से उत्तर हो तो इसको वाम ही आदेश होगा, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि संस्कृत साहित्य में पद से उत्तर में युष्माकम शब्द भी दिखता है सीधा, युवयोः भी दिखता है, युष्माकम युवयोः आवयोः, तो ये हम दोनों देख सकते हैं। यहाँ युष्मा का युवयोः भी कर सकते हैं और वाम भी कर सकते हैं। इसका कोई ऐसा परफेक्ट एकदम कोई सूत्र को नियम नहीं है, ये आपके ऊपर या साहित्य में प्रयोग के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, पर अर्थ दोनों का समान ही होगा। ऐसे यहाँ पर इसमें जो नव आदेश होगा ये आवयोः के स्थान पर होगा, और चतुर्थी में ये वाम, तो यहां पर क्या बनता है? अस्मद्भ्याम युष्मद्भ्याम, तो उसके स्थान में हो जाएगा। यहां द्वितीय में क्या बनता है? इसको है त्वाम युवाम, तो युवाम के स्थान में होगा, या आवाम आवाम के स्थान में होगा। बस इतना ही। ठीक, चलिए ये लिख दिया है सारा नीचे। षष्ठी में युवयोः, चतुर्थी में युवाभ्याम आवाभ्याम, तथा द्वितीय में युवाम आवाम के स्थान पर यह आदेश क्रमशः हो जाते। बहुवचनस्य वस्नसौ, बहुवचन से षष्ठी व्यक्ति एक वचनांतम, वस्नसौ प्रथमा व्यक्ति वचनांतम, समासः वश्चनश्च वस्नसौ इतरेतर द्वंद्वः अनुवृत्ति युष्मदस्मदो षष्ठी चतुर्थी द्वितीयास्थयोर द्वितीयास्थयोः अनुदात्तम सर्वम अपादादौ पदात् पदस्य, इन पदों की अनुवृत्ति आ रही। अर्थ पदादुत्तरयोर बहुवचनान्तयोः षष्ठी चतुर्थी द्वितीयास्थयोरपादादौ वर्तमानयोर युष्मदस्मदोः पदयोर यथा संख्यम वस नस इत्येतावौ तावादेशौ भवतो अनुदात्तौ च तौ भवतः। कहते पद से उत्तर बहुवचनांत, बहुवचन में बहुवचन वाले षष्ठी व्यक्ति में, चतुर्थी व्यक्ति है और द्वितीय व्यक्ति में वर्तमान जो युष्मद और अस्मद शब्द है, उन पूरे पदों को क्या हो जाता है? यथासंख्य करके युष्मद वाले पद को वस हो जाएगा और इसको नस हो जाएगा। तो बहुवचन में इनके क्या बनेंगे? वाह वाह वाह, नाह नाह नाह, ये बहुवचन के लिए है वास्तव में। तो षष्ठी में ग्रामो वाह स्वम, ग्राम तुम सबकी मिल्कियत है, और ये अनुदात्त भी हो रहा है, साथ साथ ना रखेंगे। जनपदो नाह स्वम, ये हो गया ना आदेश हो गया, नस नस होकर के विसर्ग हो गया। चतुर्थी तो ग्रामो वो दीयते जनपदो नो दीयते, द्वितीय में ग्रामो वह पश्यति जनपदो न पश्यति। सरल है। ठीक, चलिएगा, ये होगा। सिद्धि में कुछ विशेष नहीं है, यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है। षष्ठी में युष्माकम अस्माकम, चतुर्थी में युष्मभ्यम अस्मभ्यम, तथा द्वितीय में युष्मान अस्मान के स्थान में क्रमशः ये वस और नस आदेश हो जाते, सर्वत्र पद से उत्तर होने चाहिए। और ये ध्यान रखेंगे, ये जो आदेश होंगे, आदेश तो पद से उत्तर मिलेंगे तभी होंगे। ठीक है, वैसे नहीं होंगे। ते मया वेकवचनस्य, ते मयौ प्रथमा व्यक्ति वचनांतम एक वचनस्य षष्ठी व्यक्ति एक वचनांतम, तेष्टमेष्ट ते मयौ इतरेतर द्वंद्व अनुवृत्ति युष्मदस्मदो षष्ठी चतुर्थी स्थयोः अनुदात्तम सर्वम अपादादौ पदात् पदस्य, इनकी अनुवृत्ति आ रही है। अर्थ पदादुत्तरयोरेकवचनान्तयोः षष्ठी चतुर्थी स्थयोरपादादौ वर्तमानयोर्युष्मदस्मदोः पदयोर यथा संख्यम ते मे इत्येतावादेशौ भवतोऽनुदात्तौ च तौ भवतः। वही हो गया, पद से उत्तर एक वचन में वर्तमान,
मान षष्ठी व्यक्ति एक वचन, चतुर्थी व्यक्ति एक वचन, पंच और द्वितीय व्यक्ति एक वचन में स्थित जो इष्मद और अस्मद शब्द हैं उन पद को क्या हो जाएगा, यहाँ पर इष्मद को ते हो जाएगा, अस्मद को में हो जाएगा, तो वही बनेगा। षष्ठी उदाहरण दिया, षष्ठी में ग्रामस्ते स्वम, तो ते आदेश हो गया, ग्राम तुम्हारी मिल्कियत है। ग्रामों में स्वम, चतुर्थी में ग्रामस्ते दीयते, गांव तुम्हारे लिए दिया जाता है। ग्रामो में दीयते, द्वितीयांत में द्वितीयांतस्य आदेशांतर विधानात् नोद्रियां, तो कहते हैं द्वितीय विभक्ति में क्या करेंगे, एक वचन में आगे सूत्र आ रहा उससे दूसरा आदेश कहेंगे, इसलिए द्वितीय का नहीं दिखाया। ठीक है, आगे सूत्र आएगा ये वाला, त्वामौ द्वितीयायाः, इसलिए उसका उदाहरण नहीं बना हुआ। ठीक है, चलिए तो हो गया कंप्लीट। त्वामौ द्वितीयायाः, त्वामौ प्रथमा व्यक्ति एक द्विवचनान्तम, द्वितीयाया षष्ठी व्यक्ति एक वचनान्तम समासः। त्वाश्च माश्च त्वामौ इतरेतर द्वन्द्वः अनुवृत्ति एक वचनस्य इष्मदस्मदोः अनुदात्तं सर्वं पादादौ पदात् पदस्य। अर्थ द्वितीयाया यदि एक वचनं तदन्तयोरपादादौ वर्तमानयोर्युष्मदस्मदोः पदयोर् यथा संख्यं त्वा मा इत्येतावादेशौ भवतोऽनुदात्तौ च तौ भवतः। तो वही सरल है, द्वितीय व्यक्ति के एक वचन में युष्मद अस्मद को क्या हो जाएगा, त्वा, और अस्मद को हो जाएगा म, और कुछ नहीं, और वो अनुदात भी हो जाएंगे। ग्रामस्त्वा पश्यति, गांव तुमको देखता है। ग्रामो वा पश्यति, गांव मुझको देखता है। तो अनुदात तो हो गया, बाकी तो सरल है। ठीक है, हिंदी में बिल्कुल लिख दिया इन्होंने, त्वाम माम को क्रमशः त्वा और मा आदेश हो गए यहाँ पे। चलिए अब ये तो विधि बता दी, अब थोड़ा सा निषेध भी है, अर्थात इनका ये नहीं भी होते हैं। इसके लिए आपके लिए तीन सूत्र हैं, 3 सूत्र में आप इसको कंप्लीट कराऊंगा आज। ठीक है, इसके निषेध विधि सब कुछ क्लियर करना है आज की कक्षा में। ठीक है, सरल है, कुछ कठिन नहीं है। अब गड्डी मैंने चढ़ा दी आपकी, न च वाहा हैव युक्ते, न अव्ययपदम, च वाहा हैव युक्ते सप्तमी व्यक्ति वचनान्तम समास। चश्च वाश्च हश्च अहश्च एवश्च च वाहा हैवाः तैरयुक्तं च वाहा हैव युक्तं तस्मिन् युक्ते। तो द्वंद्व गर्भ तृतीया तत्पुरुषा, पहले द्वंद्व हो गया ये, फिर इनके साथ में तृतीया हो गया युक्त के साथ में। ठीक है, अनुवृत्ति इसमें युष्मदस्मदोः षष्ठी चतुर्थी द्वितीयास्थयोः पदस्य पदात्, सरल अर्थ, कुछ कठिन नहीं है इसमें। अर्थ च वा हा आह एव, ये सारे चादिगण में पड़े हुए हैं, आपको पता ही है। एभिर्योगे युष्मदस्मदोर्वान्नावादया आदेश न भवन्ति, पूर्वैः सूत्रैः प्राप्ताः प्रतिषिध्यन्ते। कहते हैं माने यदि जो युष्मद और अस्मद शब्द है पदांत को, जो पूर्व में हमने आदेश कहे हैं, द्वितीय षष्ठी चतुर्थी और द्वितीय में स्थित, यदि वो जो युष्मद अस्मद का वो युक्त शब्द, ये शब्द भी उनके साथ में संबंध रख रहे हैं कोई भी इनमें से एक वाक्य के अंदर, तो आदेश वो नहीं होगा, फिर तो जैसा रूप युष्मद का अस्मद का बनता है वैसा ही रहेगा। जैसे उदाहरण दिया है, ग्रामस्तव च स्वम। अब देखिए यहां पर च आ गया, च का इसके साथ ही हो गए, तो यहाँ ग्रामस्तव पद से उत्तर होने पर तब को ते नहीं हुआ, अपादादि में वर्तमान है तो भी, क्योंकि च का ही होगा इसलिए तब ही होगा, तब ही रहेगा। ग्रामो मम च स्वम, गांव, तो यहाँ मम बस आदेश नहीं हुआ, ये देखना है आपको। ग्रामो युवयोश्च स्वम, ग्रामा आवयोश्च स्वम, ग्रामो युष्माकं च स्वम, ग्रामो स्माकं च स्वम, सब जगह वो सब दिखा रहे हैं वही सारे रूप। ठीक है, अब समझते जाइए। ग्रामस्तुभ्यम च दीयते, ग्रामो मह्यम च दीयते, यहाँ पर आदेश नहीं हुआ, तुभ्यम और मह्यम का ही प्रयोग है, क्योंकि च का प्रयोग हो रहा है।
ग्रामो युवाभ्याम च दीयते, ग्राम आवाभ्याम च दीयते, ग्रामो युष्मभ्यम च दीयते, ग्रामो अस्मभ्यम च दीयते, ग्राम स्वाम च पश्यति और ग्रामो माम च पश्यति। आदेश हुआ ही नहीं। ग्रामो युवाम च पश्यति, ग्राम आवाम च पश्यति, नहीं आदेश हुआ। ग्रामो युष्मांश पश्यति, ग्रामो स्मांश च पश्यति। वाह वाह का ग्रामस्तव वा स्वम, ग्रामो मम वा स्वम, ये वाकई योग में है। ठीक है, चलिए उदाहरण सारे पढ़ देता हूँ, कुछ है नहीं वैसे इसमें। हाँ, ग्रामस्तुभ्यम वादीयते, ग्रामो मह्यम वादीयते, ग्रामो युवाभ्याम वादीयते, ग्राम आवाभ्याम वादीयते, ग्रामो युष्मभ्यम वादीयते, ग्रामो स्मभ्यम वादीयते, ग्राम स्वाम वापश्यति, ग्रामो माम वापश्यति, ग्रामो युवाम वापश्यति, ग्राम आवाम वापश्यति, ग्रामो युष्मान वापश्यति, ग्रामो स्मान वापश्यति। हाँ, ग्रामस्तव स्वम, ग्रामो मम स्वम, ग्रामो युवयोर स्वम, ग्राम आवयोर स्वम। हा का योग है। ग्रामो अस्माकं स्वम, ग्रामो अस्माकं स्वम, ग्रामो ग्रामस्तुभ्यम दीयते, ग्रामो मह्यम दीयते, ग्रामो युवाभ्याम दीयते, ग्राम आवाभ्याम दीयते, ग्रामो युष्मभ्यम दीयते, ग्रामो स्मभ्यम दीयते। कोई सुन रहा होगा, नया व्यक्ति वो कहेगा ये क्या चल रहा है। भाई तो व्याकरण पढ़ने वाले को समझ में आएंगी ये बातें। चलिएगा, ग्रामस्त्वाम पश्यति, ग्रामो माम पश्यति, ग्रामो युवाम पश्यति, ग्राम आवाम पश्यति, ग्रामो युष्मान पश्यति, ग्रामो स्मान पश्यति। आह, ग्रामस्तवाः स्वम, ग्रामो ममाः स्वम, ग्रामो युवयोरः स्वम, ग्रामावयोरः स्वम, ग्रामो युष्माकमः स्वम। आह का योग है। ग्रामोस्माकमः स्वम, ग्रामस्तुभ्यमः दीयते, ग्रामो मह्यमः दीयते, ग्रामो युष्मा युवाभ्यामः दीयते, ग्राम आवाभ्याम अहदीयते, ग्रामो युष्मभ्यम अहदीयते, ग्रामो स्मभ्यम अहदीयते, ग्राम स्वाम अहदीय पश्यति, ग्रामो माम पश्यति, ग्रामो युवाम पश्यति, ग्राम आवाम पश्यति, ग्रामो युष्मान पश्यति, ग्रामो स्मान पश्यति। ऐसे ही ग्रामस्तवैव स्वम, ग्रामो ममैव स्वम, ग्रामो युवयोरेव स्वम, ग्राम आवयोरेव स्वम, ग्रामो स्माकमेव स्वम, ग्रामो स्माकमेव स्वम। एव का ये प्रयोग होगा। ठीक है, ग्रामस्तुभ्यमेव दीयते, ग्रामो मह्यमेव दीयते, ग्रामो युवाभ्यामेव दीयते, ग्रामावाभ्यामेव दीयते, ग्रामो युष्मभ्यमेव दीयते, ग्रामो स्मभ्यमेव दीयते, ग्रामस्त्वामेव पश्यति, ग्रामो मामेव पश्यति, ग्रामो युवामेव पश्यति, ग्राम आवामेव पश्यति, ग्रामो युष्मान एव पश्यति, ग्रामो स्मान एव पश्यति। हुई नहीं है पार। अब वस्तुतः ये क्या है, 1 2 3 4 5 5 शब्द हैं ये, और एक शब्द के कितने रूप बन रहे हैं, 3 विभक्तियां हैं। तो 3 त्रिक का 9, 9 दूनी 18, 18 गुणा 5, 18 गुणा 5, 18 पन 90। ये 90 उदाहरण दे दिए इन्होंने। मैं मेरा इंटू सही होगा ये, तो कहा 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 18 चौक 72, 18 पन 90। तो 90 उदाहरण दे दिए, 90। बस तो कुछ नहीं इसमें समझना, आपको करना क्या है, बस पैसे से पढ़ते जाना था, वो मैंने बता दिया आपको। ठीक, तो ये बस चलिएगा। अब इसी प्रकार से अब आगे भी समझने पर सभी उदाहरण नहीं दिखाएंगे आपको। आइए, पश्यार्थैश्चानालोचने, पश्यार्थै तृतीय व्यक्ति बहुवचनान्तं च अव्ययपदं नालोचने सप्तमी व्यक्ति एकवचनान्तं समास।
पश्योर्थो येषाम ते पश्यार्थाः तैहि पश्यार्थैहि बहुब्रीहि, बहुब्रीहि समास हो गया। माने पश्य है अर्थ जिन धातुओं का, वे धातु क्या है, पश्यार्थाः तैहि पश्यार्थैहि, बहुब्रीहि समास हो। अब यहां पर समझना है, ये सूत्र काफी अच्छा भी है। दर्शनम पश्यः अस्मादेव निपातनात्, माने यहां पश्य का अर्थ क्या है, दर्शनम। दर्शन दृश्य धातु से बनता है कि दर्शनम, और दृश्य धातु से ही यहाँ पश्य बन गया है। तो पश्य कैसे बन गया, तो कहते हैं दर्शनम बनना चाहिए था, परंतु इसी सूत्र से निपातन से दर्शनम के स्थान में पश्य आदेश कर दिया। अथवा अथवा ऐसा मानेंगे कृत्य लिटो बहुलम, इस सूत्र से इति वा भावेश प्रत्यय, इस सूत्र से क्या मानेंगे, इसमें दृश्य धातु से श प्रत्यय कर लिया। भाव में लुट होता है तो लुट की जगह श कर दिया। और पाघ्रात्मा स्थामना, इस सूत्र से क्या हो जाएगा, श प्रत्यय के परे रहते सूत्रेण च पश्चादेश, दृश्य को क्या हो जाएगा, पश्चादेश हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, पश्य, ये श प्रत्यांत बन गया, ऐसा मान सकते हैं। अथवा दर्शनम के अर्थ में पश्य शब्द का प्रयोग मान सकते निपातन। बात एक ये दोनों ठीक भाव मन है। और न आलोचनम अनालोचनम, ठीक है, ये नहीं तत्पुरुष तस्मिन अनालोचने। अब देखिएगा, अब यहां पर आपको देखना है क्या है, दर्शनम ज्ञानम, यहां पर दर्शनम अथवा पश्या का अर्थ क्या है, ज्ञान। आंखों से देखना नहीं है, यहां पर ध्यान रखेंगे, आंखों से देखना। जो प्राय करके दृश्य धातु का क्या लेते हैं, पश्यति, पश्यामि, रक्ष्यामि, देखूंगा, आंखों से देखूंगा, ये तो कहते हैं। तो यहां पर कहते हैं यहां पर जो दर्शनम शब्द है, जो पश्य, उसका अर्थ है ज्ञानम, ज्ञान। ऐसा क्यों, क्योंकि सूत्र में देखने अर्थ का तो निषेध कर दिया है। आलोचनम चक्षुर्विज्ञानम, जो आलोचन किसको बोलते हैं, आंखों से देखना। आंखों से देखना क्या कहलाता, आलोचन। और यहां पर आलोचन मन आंखों से देखने अर्थ को तो मना कर दिया, क्योंकि अनालोचने कर दिया है। तो अनालोचन अर्थ में जब पश्य होगा और पश्य के अर्थ वाली धातु होंगी, तो पश्य का अर्थ यहां पर क्या होगा, ज्ञान। अपने आप ज्ञान आएगा। ऐसे मोटे रूप से प्रयोग करते हैं, पर पश्यति माने देखो, स्वाद चखे देखो, कानों से सुन के देखो, माने पांचों इंद्रियों से, ज्ञान इंद्रियों से हम देखना करते हैं। तो आंखों का देखना अलग होता है और दूसरा, पर उससे ज्ञान ही होता है। तो बस यहां पर ये लेना है कि माने पश्य का अर्थ यहाँ देखना नहीं है, ज्ञान है। तो ज्ञान की पर्यायवाची जो भी धातु होंगे उनका ग्रहण होगा। अनुवृत्ति है न युष्मदस्मदो षष्ठी चतुर्थी द्वितीयास्थयो पदस्य पदार्थ। आइए अर्थ, अनालोचने अर्थे वर्तमानैः पश्यार्थैः ज्ञानार्थैर्धातुभिर्योगे युष्मदस्मदोर्वादयो न भवन्ति। कहते हैं अनालोचन अर्थ में वर्तमान, अनालोचन माने देखने से भिन्न अर्थ में वर्तमान। जो पश्चार्थ ही माने ज्ञानार्थ ही, ज्ञान अर्थ की जो धातुओं के योग में, धातुओं का वाक्य में योग होगा, संबंध होगा, तो युष्मद और अस्मद इन दोनों को क्या हो जाएगा, पद सहित को जो आदेश कहे हैं, वाम और नावादय, जो कहीं सब आ जाएंगे, जितने भी आदेश कहे हैं अभी, वो सारे न भवंती नहीं होते। उदाहरण दे रहे हैं, जैसे ग्रामस्तव स्वम समीक्षागतः, कि ग्रामस्तव स्वम समीक्षागतः, इसका अर्थ है गांव तुम्हारी संपत्ति है, तुम्हारी मिल्कियत है, ये जान करके आया है। कोई व्यक्ति माने गांव तुम्हारी मिल्कियत है, ये जान करके आया। तो यहां पर क्या है, समीक्ष आगत, समीक्ष ये क्या है, ज्ञानार्थक धातु है, ईक्ष, जान करके, इसलिए यहां पर ये तब है। तो तब को आदेश नहीं हुआ, तब को
ते आदेश नहीं हुआ, क्योंकि इस समीक्ष ये ईक्ष धातु का प्रयोग हो रहा है। ग्रामो मम स्वम समीक्षागतः एवं सर्वत्र द्विवचने बहुवचने उदाहार्यम। पहले के समान उदाहरण कर लीजिएगा, बस समीक्षागत समीक्षागत लगाते जाइएगा बस। ग्रामस्तुभ्यम दीयमानम समीक्षागतः ग्रामो मह्यम दीयमानम समीक्षागतः ग्रामस्त्वाम समीक्षागतः ग्रामो माम समीक्षागतः। वो विभक्ति के अर्थ के अनुसार संबंध लगा देंगे। तो सब जगह समीक्ष ईक्ष धातु का प्रयोग हो रहा है, जनार्थक इसलिए उसका योग है, इसलिए कोई भी आदेश नहीं हुआ। ठीक है, बस यही है। क्या लिखा है हिंदी में वो मैंने समझा दिया आपको। बस एक सूत्र और पढ़ लेना है, बस फिर ये प्रकरण पूरा समाप्ति हो जाएगा आज का। थोड़ा समय लिया है मैंने आपका, इतना तो ले सकते हैं, 50 मिनट तो कक्षा चल जाती है। सपूर्वायाः प्रथमाया विभाषा सपूर्वायाः पंचमी विभक्ति एकवचनान्तम प्रथमायाः पंचमी विभक्ति एकवचनान्तम विभाषा प्रथमा विभक्ति एकवचनान्तम समासः। साः विद्यमानं पूर्वं यस्याः सा सपूर्वा तस्याः सपूर्वाया सह का अर्थ विद्यमानं पूर्वं पूर्व में यस्याः माने यस्याः प्रथमाया ऐसा है, यस्या प्रथमा विभक्त्यंत का तो सपूर्वा तो बहुब्री समास हो गया। ठीक है जी। तेन सहेति तुल्योगे इत्यनेनात्र समासः। यहाँ पर तेन सहित तुल्योगे से क्या समास कर दिया, वो उपसर्जन से क्या हो गया विकल्प इत्यनेन च सह आदेश हो गया। ये तो सपूर्व सह का था वो तो सा आदेश हो। अनुवृत्ति नाश्मदस्मदो षष्ठी चतुर्थी द्वितीयास्थयोः पदात् पदस्य। अर्थः विद्यमान पूर्वात् प्रथमान्तात् पदात् उत्तरयोर् युष्मदस्मदोर् विभाषा वान्नावाद आदेशा न भवन्ति। कह रहे हैं विद्यमान पूर्वात् प्रथमान्तात् पदात्, प्रथमा विभक्त्यंत जो पद होगा प्रथमा व्यक्ति का, और वो पद कैसा होना चाहिए, उसके पूर्व में और कोई पद होना चाहिए। विद्यमान पूर्वात मान पहले विद्यमान कोई दूसरा पूर्व में है, ऐसा प्रथमांत पद से उत्तर यदि युष्मद और अस्मद पद होंगे, षष्ठंत या चतुर्थंत या द्वितीयांत, तो उनको जो पूर्व में आदेश कहे हैं वान्नादि आदेश वो नहीं होते हैं। सरल अर्थ है, निषेध कर दिया। जैसे ग्रामे कंबलस्ते स्वम। अब देखिएगा यहाँ पर यहाँ पर गलत हो रहा है। विभाषा भवती ना, विभाषा वान्नादि आदेश विकल्प से होते हैं। क्षमा कीजिए, क्या है विकल्प से आदेश होंगे, एक बार होंगे एक बार नहीं होंगे। ये था विकल्प, यहाँ पर पढ़ा तो मैंने पर उसका अर्थ करने में भूल गया। विकल्प से होते तो क्या, जैसे यहाँ पर ग्रामे कंबलस्ते स्वम, अब यहाँ पर तब था ये प्रथमांत है कंबल, और ये कैसा है इसके पूर्व में ये दूसरा पद है। ये किसी भी व्यक्ति का हो सकता है इसके पूर्व में, परंतु जो तब जो युष्मद और अस्मद का जो रूप होगा उससे पहले प्रथमांत होना चाहिए। जैसे कंबलह है तो यहाँ पर आदेश हो गया, और जब आदेश नहीं हुआ पक्ष में तो ग्रामे कंबलस्तव तब रह गया स्वम। अच्छा, इसी प्रकार से पूरे उदाहरण कर लिए, ग्रामे कंबलो मे स्वम, ग्रामे कंबलो मामा स्वम, इसके दो दो बन जाएंगे। इसके 90 तो नहीं बनेंगे, 18 बनेंगे। ये एक उदाहरण कंबल के साथ में 18 दूनी 36 बन जाएंगे। ठीक है। एवं सर्वत्र द्विवचन बहुवचने पूर्वत उदाहार्यम, पूर्व उदाहरण जान लेने चाहिए। ग्रामे कंबलस्ते दीयते, ग्रामे कंबलस्तुभ्यम दीयते, ग्रामे कंबलो मे दीयते, ग्रामे कंबलो मह्यम दीयते, ग्रामे छात्रास्त्वा पश्यन्ति, ग्रामे छात्रास्त्वाम पश्यन्ति, ग्रामे छात्राः मां पश्यन्ति, ग्रामे छात्राः मां पश्यन्ति। दोनों प्रयोग बने। ठीक है, चलिए इसमें कोई विशेष नहीं। तो ये युष्मद और अस्मद का जो विधि मतलब उनके स्थान पर जो आदेश थे पद को, उनकी विधि और निषेध पूरा हो गया। ठीक है जी, क्या हो गया, पूरा हो। अब आगे नया चलेगा।
बाकी पद और पदार्थ तो चलता ही रहेगा। चलिए, अब तो कई सूत्र मैंने करा दिए। चलिए, अपने मित्रों को अवश्य शेयर करते रहिएगा मित्रों। और अष्टाध्यायी सूत्रों का शुद्ध उच्चारण का आपको पारायण करना है तो मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना दी है, उसको देख करके आराम से प्रतिदिन एक एक अध्याय का या एक एक पाद का, दो दो पाद का या दो दो अध्याय का पारायण कीजिएगा, श्रवण कीजिएगा। ठीक है, यदि बोलने में आपको लगता है कि अरे बोलने तो बहुत परेशानी है, तो सुनते रहिएगा, सुनने से ही आपके मस्तिष्क में वो सूत्रों का उच्चारण शुद्ध चला जाएगा। चलिए, और अपने मित्रों को जोड़ते रहिएगा। हमने बहुत परिश्रम किया, बहुत परिश्रम किया है, तब जाकर के ये कोर्स तैयार हुआ है। विश्व में पाणिनीय व्याकरण का नंबर माने प्रथम बार ये कोर्स तैयार हो रहा है। चलिए, सर्वेभ्यो नमः।